प्यारे बच्चों, आप तैयार हैं ना नई कहानी सुनने के लिए? तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक मूर्तिकार था, बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बनाता था। जो भी देखते वो तुरंत उसको खरीद लेते। एक बार उस मूर्तिकार ने एक नहीं बल्कि तीन तीन मूर्तियाँ बनाई और उन्हें लेकर के वो चल पड़ा राज दरबार। वहाँ पर वो राजा को उसको दिखाते हुए कहा कि महाराज, आप मेरी ये तीन मूर्तियाँ खरीदेंगे? तो महाराज ने कहा कि क्यों नहीं, मैं ज़रूर ये तीनों मूर्तियाँ खरीदूंगा। पहले तुम बताओ कि इनकी कीमत क्या है। तब मूर्तिकार ने पहली मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि महाराज, इस मूर्ति की कीमत है 100 रुपये। फिर वो दूसरी मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि महाराज, इस दूसरी मूर्ति की कीमत है 200 रुपये। फिर वो तीसरी मूर्ति की ओर इशारा किया और कहा कि महाराज, इसकी कीमत है 1000 रुपये। महाराज अचंभित हो गए, कहे कि मूर्तिकार, ये तीनों मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी है, फिर भी ये अलग अलग कीमत क्यों? तब मूर्तिकार ने कहा कि महाराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगा, लेकिन पहले मेरे लिए झाड़ू की एक पतली सी सीख मंगवा दे। महाराज ने मंगवा दी वो सीख। अब वो पतली सी सीख ले करके वो मूर्तिकार पहली मूर्ति के पास बढ़ा और उस मूर्ति के कान में वो सीख डाल दी। अब कान में जैसे ही वो सीख डाली गई, वो मूर्ति के दूसरे कान से निकल गई। तब मूर्तिकार ने कहा कि महाराज, आपके सभासद में कुछ ऐसे लोग अवश्य हैं जो आपके बातों को ध्यान से सुनते नहीं हैं। आपकी कही गई बातों को एक कान से सुनते हैं तो दूसरे कान से निकाल देते हैं। फिर वो मूर्तिकार दूसरे मूर्ति की ओर बढ़ा और वही पतली सीख को फिर उसने उस कान में डाल दी। अब वो पतली सी सीख जो है वो दूसरे कान से नहीं निकलकर मुंह से निकल गई। तब उस मूर्तिकार ने कहा कि महाराज, आपके दरबार में कुछ सभासद ऐसे भी हैं जो आपकी कही गई गुप्त बातों को दूसरे को कह देते हैं। फिर ये कहते हुए वो तीसरे मूर्ति की ओर बढ़ा और उस पतली सी सीख को फिर कान में डाल दी। अब वो सीख न कान से निकली न मुंह से निकली, बल्कि पेट में ही पच गई। तब उस मूर्तिकार ने कहा कि महाराज, आपके दरबार में कुछ सभासद ऐसे भी हैं जो बहुत ही विश्वासी हैं और वो आपकी कही गई गुप्त बातों को न सिर्फ सुनते हैं बल्कि गहराई से सोचते भी हैं और उसे पेट में ही पचा डालते हैं। महाराज को ऐसा सुनना था कि वे बहुत खुश हुए और तीनों मूर्तियां खरीद ली और अपने ही सिंहासन के समीप रख दिया, ताकि समय समय पर अपने दरबार के लोगों के अच्छे और बुरे बातों के बारे में भी पता कर सके। तो मेरे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समझदार और बुद्धिमान लोगों की परख करके ही हमें मन की बात उन्हें बतानी चाहिए, है ना? जल्दबाजी ना करें अपनी मन की बात को दूसरों को बताने के लिए, बल्कि परख ले और फिर उन्हें बताएं। ठीक है? थैंक यू।